और कल आप लोगों का सवाबी में एक जलसा होने जा रहा है जिस पर बानी ने सख्त तरीन हिदायत की है, सबकी शमूलियत नागुज़ीर है। आपको लगता है कि कल किसी मेजर तहरीक का ऐलान आप लोग करने वाले हैं और आपके वोटर्स जो हैं वो मुकम्मल सपोर्ट करेंगे इसको? जी इंशाल्लाह बहुत बेहतर और बहुत अच्छा जलसा होगा। ये आम जलसा नहीं है, ये एक इंसेंटिव है और एक जो हमारा मतलब हम इस वक्त स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट में है। बिकॉज अगर इलीगल डिटेन किया गया है इमरान खान को, जो आज पाकिस्तान में नहीं बाहर यूएन में भी यही रिपोर्ट कही जा रही है, दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी कंट्रोल के बगैर बात करती हैं वो यही कह रही हैं। और आपकी अदालतों से जिस वक्त केसेस का रिजल्ट आता है तो भी यही पता लगता है कि इमरान खान सिर्फ ज़मीर के कैदी हैं, वो कोई मुजरिम नहीं है। उनका गुनाह सिर्फ मुल्क में शऊर देना है, आवाम को हकीकी आज़ादी की तरफ राग़िब करना है और एब्सोल्युटली नॉट कहना है। सो इसलिए अब ये जलसा जो है ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ही है और इसमें इंशाल्लाह पार्टी का अगला लाए अमल और अगली पूरी जो तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी एक बड़ा इज्तिमा होगा। और अगर हमारे इज्तिमात से हमारी जो जाली हुकूमत बैठी हुई है इसको कोई टेंशन नहीं होती तो बराए मेहरबानी लोगों पे जिस तरह आज कोयटा में जुल्म सितम किया गया है, जिस तरह उनकी टांगों में बच्चों के गोलियां मारी गई हैं, वर्कर्स को मारा गया है, जिस तरह उन पे शेलिंग की गई है, खवातीन को मारा गया और फिर अदालत से जलसे की इजाज़त मिलने के बावजूद उनको जलसे नहीं करने दिए जाते। और इसी तरीके से अब जो हमें खबरें आ रही हैं कि कल के जलसे को रोकने के लिए रास्ते ख़राब किए जा रहे हैं, रोका जा रहा है मुख्तलिफ जगहों से। हमारी जो टीमें सिंध से चली हुई हैं उन्हें जाम शोरों में रोका गया, उनको और मज़ीद जगहों पे ना सिर्फ रोका जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। इसी तरह अटक पे और उससे पीछे पंजाब में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं। तो अगर आपको बानी चेयरमैन से और पीटीआई से कोई खौफ नहीं है और कहने वाले कहते हैं कि जी कुछ बचा नहीं है और ये पॉपुलर नहीं रहे, तो फिर मेहरबानी करें ना रास्ते खुले छोड़ें। क्योंकि आपने तो जितनी तहरीकें चलाई, जब आपने इस्लामाबाद पे धावे बोले, इलेक्शन कमीशन के सामने रेड जोन में भी प्रोटेस्ट किए, हमारे दौरे हुकूमत में हमने किसी को कोई रास्ते नहीं रोके। और वो कापे टांग गई वाला जो एक मशहूर मारूफ जुमला था वो डी चौक पे बोला गया था बिलावल की तरफ से, सिंध से लेके और डी चौक तक इनके रास्ते को कहीं रोका नहीं गया था। इसी तरह मरियम बीबी जो है वो एक जाली किस्म का प्रोटेस्ट जो महंगाई का नाम लेकर और मुख्तलिफ मार्च करती रही हैं, रात को 2-2 बजे आके और गायब हो जाते थे क्योंकि अवाम की सपोर्ट नहीं थी, लेकिन इनके रास्ते कभी भी नहीं रोके गए। तो इसलिए इनको भी कोई थोड़ा सा, वैसे तो जमहूरियत को इन्होंने पैक करके तो रुखसत कर दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई जाली जुबानी भी जमहूरियत का जीम भी रह गया तो मेहरबानी करके रास्ते ना रोका करें। बिल्कुल सही। अच्छा ये भी बता दें कि ट्रंप की जीत पर पीटीआई वाले बड़े खुश थे और उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। खोसा साहब का वाज़े बयान, ट्रंप आएंगे तो बानी पीटीआई बाहर आएंगे, ऐसा क्यों है? हालांकि आप ये जानती हैं कि अमेरिका की मुदाखलत पर ही तो आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। जी, जिन्होंने मुदाखलत की थी और जिसकी मुदाखलत के बाद जो लोग आए थे उन्होंने ट्रंप साहब को इमरान खान से काफ़ी मैच किया था। तो जिसको भी वो इमरान खान बनाएंगे हमें तो उसके आने पे खुशी ही होगी ना। उन्होंने हमें कहा, उधर बयानात दिए कि ट्रंप जो है वो उन्हीं की तरह के ही हैं इमरान खान साहब। और अगर आप गौर करें तो वाकई काफ़ी हद तक मुशाबत है, क्योंकि वो भी अपने दिल की बात सुनते हैं और हक सच पे खड़े होते हैं, बोलते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इन्होंने ही हमें ये इंसेंटिवाइज किया है कि खान साहब को ट्रंप से मैच कर दिया, इसलिए हमें ट्रंप के आने की भी खुशी है। और दूसरी बात यह है कि हमें उस इलेक्शंस में बहुत सारी जो है वो चीज़ें नज़र आई हैं जो हमें 8 फरवरी के इलेक्शन में नज़र आ रही थी। इसी तरीके से उन पे जाहिरियत की गई, उन पे जाली केसेस चलाए गए, उनकी इम्पीचमेंट हुई, कैद में रखने की कोशिश हुई, किया गया। और उसके बाद 98% मीडिया पे उनकी अपेयरेंस पे और बात करने पे बैन लगाया गया। तो उन्होंने जो हमारे लिए सेलिब्रेशन की है, किया एक इंसेंटिव होता है दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत प्रिवेल करती है और जहाँ लोग अब लोगों की ताकत से कोई अगर लीडर आता है तो उसको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। और क्योंकि इन्होंने ही बताया था ये बातें, हमारे जो मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर हैं वो फरमाते थे कि अमेरिका जो है वो हमारा, हम उसके ऊपर वेंटिलेटर पे हैं और उनके प्लग लगे हुए होते हैं और हर मुख्तलिफ प्लग अगर वो खींच दें तो हमारे सांस घुट जाएगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि आप प्लग क्योंकि चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या पॉलिसी आने वाली है और क्या वहाँ पर होने जा रहा है। सो अदरवाइज तो हमारे लीडर ने खुद कहा है कि वो अपने सारे केसेस जो हैं उन्होंने कंटेस्ट किए हैं। आपको अंदाज़ा है कि 225 केसेस में
तमाम जाली केसेस में खान साहब की जमानतें हो चुकी हैं और जो बड़े बड़े केसेस साइफर समेत बनाए गए थे वो तो सारे खत्म हो गए, उनकी तो सजाएं भी खत्म हो गई हैं। अब मजीद उन्हें जाली केसेस में सिर्फ ट्रायल करने की वजह से जबरदस्ती अडयाला जेल में इस तरह रखा जा रहा है, डेथ सेल में, जिस तरह कोई 50 कत्ल वाले किसी मुजरिम को भी लोग नहीं रखते। जेल मैनुअल से हटके, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल से हटके उनको जिस तरह दहशत गर्दों की और कातिलों की ट्रीटमेंट भी शायद नहीं होती है जेल मैनुअल के मुताबिक, उससे वर्स्ट ट्रीटमेंट की जा रही है। बिल्कुल। तो लिहाजा हमें तो सिर्फ जहां भी जमहूरियत प्रिवेल करेगी, जहां पर भी नेगेटिव फोर्सेस जो हैं कंट्रोल करने वाली अवाम की ताकत से हारती हुई नजर आएंगी तो हम खुश होंगे, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अदरवाइज हमें अपने लीडर पे और उनके मेरिट के सिस्टम पे और उनकी अपराइट होने पे और उनकी जो बर्दाश्त करने की सलाहियत है उस पर बहुत फखर भी है, लेकिन उस पर बहुत तशवीश भी है। अच्छा, और कवल ये जो आप कह रही हैं कि और बहुत सारे मामला डिफरेंट होंगे, उस पर भी हमारी गहरी नजर। बिल्कुल सही है। और ये जो आप कह रही हैं कि कुछ मामला चेंज हो सकते हैं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हालिया दिनों में मुतादिद बार कहा है कि कुछ ममालिक ये चाहते हैं कि बानिए पीटीआई वहां आ जाएं और दबाव डाल रहे हैं। कितनी हकीकत है इस बयान की? क्योंकि अगर कुछ ऐसा है तो ऑब्वियसली आपके इल्म में भी होगा, और जब इतनी जेल उन्होंने भुगत ही ली है तो फिर क्या सिर्फ बाहर जाने के अरसे का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, जो है ना ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह, ये है जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों मेंबरान, और उनको आदत है क्योंकि उनकी लीडरशिप तो अभी कुछ नहीं भी होता ना तो वो पहले ही भाग जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल में उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं क्योंकि उनको मेरे ख्याल में सदमा बहुत लगा है कि नवाज शरीफ साहब फिर भाग गए हैं और अब वो बेचारे कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, अब फाइनली जनेवा गए हैं कुछ निकालने के लिए। फिर उनकी बेटी साहिबा भी यहाँ से दौड़ गई हैं, फिर आपके सदर साहब के टखने को अचानक से कुछ हो गया, वो भी चले गए हैं। बिलावल साहब की सुना है कहीं किसी जगह पे चर्बी ज्यादा आ गई है, वो पिघलवाने चले गए हैं। तो सारी लीडरशिप तो इनकी चली गई है। बहुत शुक्रिया कवल चौधरी साहिबा।